हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। मैं हूं अशफाक और मैं आज आपके लाया हूं हिंदी का, यानी कि जिसको बोलते हैं गोधूली, है ना। गोधूली हिंदी भाग 2। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, जिसका नाम है आविनियो। ठीक है, ये लेसन का नाम है आविनियो। और इसमें जितना सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लगभग कम से कम देखा जाए तो 30 क्वेश्चन से ज़्यादा इस लेसन में ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो जितना सारा सवाल है सभी को इस लेसन में जरूर पढ़ेंगे। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि कम से कम एक बार पूरी क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, ताकि एग्जाम में इन सभी सवाल में से कोई एक सवाल आ भी जाए तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है धीरे धीरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कम से कम, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव का भी इंतजाम कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए, अगर आपको इनका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आंसर दीजिएगा। और नहीं पता है तो देखिए एक एक सवाल, और हो सके तो नोट भी करने की कोशिश की। सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोलता है। ओके, सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है कि आविनियो एक क्या है। आविनियो जो है वो एक क्या है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा कि आविनियो एक क्या है। साक्षात्कार है, या कहानी है, ललित रचना है, या निबंध है। ठीक है, तो इसका तो मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग सभी के सभी। ठीक है, आविनियो क्या है, तो आविनियो एक प्रकार का है ललित रचना। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सवाल है कि आविनियो में था, कौन था आविनियो में, यानी कि जो ललित रचना था। आविनियो क्या है, ललित रचना है, लेकिन इसमें क्या था, रूस की राजधानी थी, पोप की राजधानी थी, फ्रांस की राजधानी थी, इटली की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, पोप की राजधानी थी। आविनियो में किसकी राजधानी थी, तो पोप की राजधानी थी। आसन में ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका, जिसको पता है इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखता हूँ। कार्थुसियन यानी कि जिसको ईसाई के बोलते हैं, संप्रदाय विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है। कार्थुसियन जिसको ईसाई के नाम से जानते हैं, वो मतलब ईसाई संप्रदाय हो या कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है किस पर, मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, या मौन में। तो 3 का बिल्कुल, अगर ऑप्शन से भी देखा जाए तो आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ये सवाल, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो जरूर इसका टिक और डी लगाओ, क्योंकि इस तरह से आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई आदमी कभी मारपीट में कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई जाति कोई संप्रदाय, या झगड़ा में विश्वास नहीं करेगा, या फंसाने में विश्वास नहीं करेगा, तो मौन में विश्वास करें, यानी कि चुप्पी साथ लेना। कोई बात हो तो कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, मौन हो जाना। इसी पे ईसाई संप्रदाय जो इस पर विश्वास करता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सवाल देखिए, जीर्णोद्वार का, हाँ जीर्णोद्वार लिखा हुआ है। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है। जीर्णोद्वार का अर्थ मतलब होता है पुराने को नया करना, या पुराने को दबा देना, या नए को मिटाना, या पुराने को बचाना। ठीक है, तो 4 का सही आंसर क्या होगा। जीर्णोद्वार के मतलब होता है पुराने को नया करना, पुराने को नया करना, इसको बोलते हैं जीर्णोद्वार। क्या बोलते हैं, जीर्णोद्वार बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5 सवाल देखिए, थोड़ी सी जगह किसकी रचना, यानी कि थोड़ी सी जगह ये आपका बताना कि किसकी लिखी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर है, या अशोक वाजपेयी है, या यतीन्द्र मिश्र की है, या तो फिर रामविलास शर्मा के हैं। तो यहाँ पर जो 5 का थोड़ी सी जगह, इसके जो लेखककार है वो है अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। याद रखना, थोड़ी सी जगह की रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा करता है पत्थर, ये भी लिखा हुआ है। किसकी लिखा हुआ, प्रतीक्षा करता है पत्थर, किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है। अशोक वाजपेयी है, या यतीन्द्र मिश्र है, या रामविलास शर्मा है, या रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पर जो प्रतीक्षा करता है पत्थर, इसका जो आंसर है, इसका जो लेखक है रचनाकार अशोक वाजपेयी, है ना। और अभी तुरंत पढ़े थे, एक और सवाल पढ़े थे तुरंत, थोड़ी सी जगह, इसके भी राइटर कौन थे, अशोक वाजपेयी है। और प्रतीक्षा करता है पत्थर, है ना, इसका भी लिखने वाले कौन है, अशोक वाजपेयी। सवाल नंबर अब पढ़ेंगे 7 ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ, देख लेते हैं यहाँ पे 7 पहले क्या बोलता है। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है, यानी कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग का एक समारोह होता है, जश्न होता है, वो कहाँ मनाया जाता है। फ्रांस में शहर का नाम है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रांस और यूरोप, मतलब यूरोप में ही फ्रांस आता है
है ना, यूरोप महादेश से फ्रांस आता है, तो कहने का ये हुआ। तो कहाँ मनाया जाता है, पेरिस में या मॉस्को में या आनिवियो में या रोम में। तो इसका तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, आविनियो में। तो ये आपका आविनियो, इससे क्या पता चल रहा है, जिस तरह से मॉस्को एक शहर का नाम है, मॉस्को एक शहर का नाम है, पेरिस शहर का नाम है, रोम शहर का नाम है, तो आविनियो भी एक शहर का ही नाम होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से पता चल रहा है कि आविनियो भी एक शहर का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एक त्यौहार मनाया जाता है फ्रांस में, और फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल 8वां है, आविनियो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। किसका केंद्र था? कला का, संगीत का, व्यापारियों का, पोपों का। तो शायद 8 का आंसर तो आपको पता चल गया, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही था कि आविनियो एक क्या है, तो ललित रचना। अब ललित रचना किस में आता है? कला में, संगीत में, व्यापारियों में या पोप में? तो ललित रचना आता है कला में। इसलिए आविनियो जो है फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। फ्रांस का क्या केंद्र था? कला का बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, आविनियो कहाँ स्थित है? अब देखो इजी से है, इटली, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, रूस में। तो इटली, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका। 9 के यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण फ्रांस, सॉरी अफ्रीका नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस। आविनियो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस, मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत था, दक्षिणी फ्रांस। और जाहिर सी बात अभी पढ़े, आविनियो जो फ्रांस का एक शहर का नाम है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? 9 का डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल आपका है, रोम नदी। रोम नदी कहाँ है? इटली, जर्मनी, रूस या दक्षिणी फ्रांस? रोम नदी कहाँ है? तो रोम नदी कहाँ है आपको यहाँ पे इससे ऑप्शन से पता चल जाएगा कि रोम नदी कहाँ है। इटली में है, जर्मनी में है, रूस में है, फ्रांस में है। तो 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस में। रोम नदी कहाँ है? फ्रांस में है। आपको पता है, तो चूंकि फ्रांस के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, आविनियो फ्रांस का शहर का नाम है, जो कि ललित कला का केंद्र है, कला का केंद्र इस तरह बोलते हैं इसको, है ना। इसके रचनाकार भी आपको पता चल गया यहाँ पे कि थोड़ी सी जगह का है, प्रतीक्षा करता हूँ पत्थर, यानी कि अशोक वाजपेयी इसके रचनाकार है। ठीक है, अब आपका सवाल है 11, आविनियो के रचनाकार कौन है? देखो अब तुरंत यहाँ पे सवाल, अभी जो मैं बोल रहा था वो सवाल तुरंत आपको आ गया कि आविनियो के रचनाकार कौन है। तो क्या आपको इसका आंसर नहीं पता होगा? अभी हम 2-3 पढ़े थे कि पत्थर, थोड़ी सी जगह और प्रतीक्षा करता है पत्थर, दोनों के रचनाकार कौन थे? अशोक वाजपेयी। तो जाहिर सी बात इसी के यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आंसर भी हमारा यही होगा, अशोक वाजपेयी। आविनियो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अब आपको पता चल गया है कि आविनियो जो है ये क्या है? एक फ्रांस में एक जगह है, दक्षिणी फ्रांस में एक शहर का नाम है, जो कि कला का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल आपका 12वां है, विलनव व आविनियो का अर्थ क्या होता है? विलनव और आविनियो का मतलब क्या होता है? विलनव व आविनियो का मतलब क्या होता है? विलनव ला लिखा हुआ है, सॉरी ठीक ही लिखा हुआ है, एक मिनट। विलनव ला आविनियो का अर्थ क्या होता है? आविनियो का नया आदमी, या आविनियो का नया गांव, आविनियो की नई नदी, आविनियो का पर्वत। तो 12 का आंसर क्या होगा? विलनव ला आविनियो का अर्थ है, 12 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, आविनियो का गाँव। क्या होगा? आविनियो का गाँव। 12 का आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, नया गाँव इसको बोलते हैं। नेक्स्ट 13 सवाल देखिए, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या इमारत है, या पर्वत का नाम है, या ईसाई मठ है, या मेरा शत्रु है? तो ला शत्रु क्या है? 13 का यहाँ पर जो सही होगा ईसाई का मठ है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी राइट होगा। ला शत्रु का मतलब होता है, ला शत्रु क्या है? एक ईसाई का मठ है। जैसे इमारत के जगह, जैसे कैसे था वानियो एक शहर का नाम था, तो उसी तरह से ला शत्रु जो है वो ईसाई का मठ है। नेक्स्ट 14 सवाल है, आंध्र बेंत्रा, नाम देखो क्या है? आंध्र बेंत्रा क्या है? आंध्र बेंत्रा क्या है? कवि है या कथाकार है? ये आदमी का नाम है। ठीक है, कवि है या कथाकार है, या रंगकर्मी है, या रंग संगीतकार है? तो 14 का यहाँ पे आंसर होगा कवि है, आंध्र बेंत्रा। आंध्र बेंत्रा, देखो आंसर क्या होगा? ये होगा आंध्र बेंत्रा। ये क्या है? कवि का नाम है, कवि था एक, कथाकार मतलब अलग हो गया, तो इससे अच्छा कहानीकार नहीं, कविता लिखने वाला कवि था ये। 15 सवाल देखिए यहाँ पे, प्रगतिशाली साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से है, वेदांत दर्शन से है, या मार्क्स के विचारों से है, या इनमें से कोई नहीं? प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है?
तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर होगा वेदांत दर्शन से। क्या होगा? वेदांत दर्शन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है जारशाही। जारशाही कहाँ थे? तो आप तो पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो जारशाही तो पढ़े ही होंगे कि जारशाही कहाँ चल रहा था। तो देखो यहाँ पे सोवियत रूस दे रहा, फ्रांस, नेपाल, चीन। तो आपको पता है जारशाही कहाँ चलता था? रूस में थी। जारशाही कहाँ चल रहा था? रूस में था। जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, आपको पता है, तो इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। तो आपके हिस्ट्री से बहुत सवाल मैच भी करता है कुछ कुछ, है ना। आंद्रे बेंत्रा, ये बेंत्रा लिखा हुआ है, तो आंद्रे बेंत्रा कौन था? कवि था। रेने शाह, ये भी नाम है। और पाल एलुअर ने आवेनियो में रहकर संयुक्त रूप में लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? यानी कि तीनों मिलकर, आंद्रे बेंत्रा, रेने शाह और फिर पाल एलुअर ने आवेनियो में रहकर जो है तीनों मिलकर संयुक्त रूप से कितनी कविताओं की रचना की है? तो 17 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 30 कविताओं की रचना की है। आंसर क्या होगा? सी, लगभग, यानी कि लगभग बोला जा रहा है, लगभग 30 कविताओं की रचना की है। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे? तो ला सतरुज ये क्या था? ईसाई का मठ था, याद है ना, ईसाई का मठ था ला सतरुज। तो अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, 19 दिन रहे थे। ठीक है, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 19वां है आवेनियो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि जो आवेनियो जो लिखा हुआ पाठ है, जो आपको लेसन में लिखा हुआ आवेनियो, जो लेसन का नाम है, वो गद्य है। गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है ये, या यात्रा वृत्तांत है, या उपन्यास है, या रेखा चित्र है? समझ में आ रहा है? यानी कहानी है, वो तो नहीं, कहानी लिखता है, कविता लिखता है, एक रेखा चित्र होता है, एक उपन्यास होता है। तो इनमें से ये कौन है? तो 19 का सही आंसर होगा यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा के दौरान जो कुछ वहाँ पे देखा गया मंजर, उनके बारे में जिक्र किया गया है, यही यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यात्रा के दौरान जो उनको लगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। क्योंकि आपको पता अशोक वाजपेयी जो है कहाँ गए थे? ला सतरुज गए थे, 19 दिन वहाँ पर रहे थे। उसी के दौरान ये कहानी जो वहाँ पर लिखे गए थे, और वहाँ पर 3 जो कवि था उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया। ओके, तो अब हमारा 19वां सवाल क्लियर होगा। 20वां सवाल देखो, पिकासो कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है ये। पिकासो, पाब्लो पिकासो का पूरा नाम है। कवि था, या चित्रकार था, या नाटककार था, या उपन्यासकार था? तो पिकासो कौन था? तो पिकासो एक चित्रकार था, बहुत फेमस पिकासो है ना। पाब्लो पिकासो इसका पूरा नाम है, पाब्लो पिकासो। ठीक है, तो ये आपका चित्रकार था। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसवां सवाल है? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। अशोक वाजपेयी के लेसन से सवाल आने की संभावना भी आता है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1944 में, 21 जनवरी 1943 में, 16 जनवरी 1941 में, 6 जनवरी 1940 में। 21 का आंसर आपका कहा 1941 में, 16 जनवरी 1941 में। याद रखना, अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 में, कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, या करमलीचक बिहार में, या तो फिर आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। दुर्ग एक जगह का नाम है छत्तीसगढ़ में, है ना, दुर्ग में। तो याद रखना, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ होता? दुर्ग में होता। और किस स्टेट में होता? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट 23 सवाल है, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं रखी थी? यानी कि 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मिला जुला कर, यानी कि 1994 ईयर था, 1994 में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर कितना दिन होता है? देख लो, 24 अक्टूबर से 24 नवंबर, तो ऐसे ही तो आपका 30 दिन होता है। लेकिन यहाँ पे 24 अक्टूबर से 10 नवंबर ही है, यानी कि 6 दिन इधर मानो और 10, यानी कि 16 दिन में, है ना। 16 दिन में कुल कितनी रचनाएं रची थी? 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य, या 35 कविता 27 गद्य। तो 23 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी गुड, क्या गजब का यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है। रचनाएं जो 35 कविताएं लिख दी है 16 दिन में, और 27 गद्य। गद्य के मतलब कहानी टाइप का, कहानी हो या उपन्यास का, इस टाइप का। ठीक है, तो 35 कविताएं लिख दिए थे और 27 गद्य। बहुत ही मतलब बेहतर और बहुत ही महान देखा जा रहा है। इस मतलब इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने बहुत मतलब 16 दिन में, आप समझ पा रहे हैं, 16 दिन में इतना सारा लिख दिए हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, ला मदामो जेल द आविनो। ये किताब मतलब रचना है, ला मदामो जेल द आविनो। ला मदामो जेल द आविनो किसकी कृति है, किसकी लिखी हुई है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, या विंसेंट वैन गो। 24 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, पाब्लो पिकासो। तो याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द मदामोजेल द आविनियो, इसकी रचनाकार कौन है? पाब्लो पिकासो। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 25वां सवाल देखो, द शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता था? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 सवाल है, आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान, यानी कि आपको पता है कि अशोक वाजपेयी जो 19 दिन रहे थे, तो आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो अभी तो पढ़े थे तुरंत कि 35 कविताएं लिखी थे और 27 गद्य लिखे थे। तो अब आपका आंसर पता चल गया, ऑप्शन हमारा ए होगा। तो 27 गद्य लिखे थे, याद रखना, और 35 कविताएं लिखे थे अशोक वाजपेयी जो 19 दिन जो रहे थे, ठीक है, आविनियो में। तो आंसर हमारा ए हो गया राइट। चलो तो नेक्स्ट आपका सवाल है 27 है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है? हाँ, एफिल टावर, आविनियो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अब तो इसका आंसर बिल्कुल सही बता सकते हैं कि आविनियो जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। ललित कला जिसको बोलते हैं ना, ललित रचना या ललित कला जो भी बोलो, कला का प्रमुख केंद्र है कौन? आविनियो। एक शहर का नाम है फ्रांस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आविनियो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा। किसका मध्ययुगीन रहा? हिंदू मठ, या मुस्लिम मठ, या सिख मठ, या ईसाई मठ। तो 28 का यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, ईसाई मठ। ठीक है, आविनियो दक्षिण फ्रांस का एक प्रमुख जहाँ रहा था, ईसाई का, अभी तुरंत पढ़े थे ईसाई का था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक कौन सा है? द मदामोजेल द आविनियो, विन लव ला आविनियो, नदी के किनारे भी नदी है, ला शत्रुज। तो 29 का आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, द ला मदामोजेल द आविनियो। ये पाब्लो पिकासो का लिखा हुआ है, जो सवाल पहले भी आया था। अब जल्दी से यहाँ पे 2-3 सवाल और बता, इसको खत्म कर लेते हैं। अशोक वाजपेयी की रचनाकार यहाँ पे कौन है? नदी के किनारे, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, तो ये तो पता है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर तो ही पढ़े तो तुरंत। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो 30 का आंसर होगा दोनों, यानी कि नदी के किनारे नदी है, ये भी अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये भी अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ। आंसर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां सवाल, देखो क्या बोलता है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? संपादन मतलब समझ, प्रकाशन जिसको बोलते हैं। थोड़ी सी जगह, कविता का गल्प, आहुरी, अकेला, या पहचान। तो 31 का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, पहचान। याद रखना कि अशोक ने किसका संपादन किया था? पहचान का। नेक्स्ट है 32 है, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना बहुत जरूरी, उनके पैदाइश का हुआ, उनका पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर 32 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्या इसका आंसर होगा? 32 का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, परमानंद वाजपेयी। वाजपेयी नाम था अशोक वाजपेयी, तो उनके पिता का भी नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला फ्रेंच पुरस्कार, यानी कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार, यानी कि फ्रांस के जो सरकार थे उनके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी। 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो आपका 33 सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं इसका पीडीएफ भी भेजूंगा, लेकिन पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगा। उस पीडीएफ में ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी फटाफट आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करो। तो फटाफट टेलीग्राम डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करना ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये सर्च करोगे वहाँ पे। अच्छा, ये तो ग्रुप का नाम है, पीडीएफ वाला ग्रुप का नाम है ए ऑनलाइन सोल्यूशन पीडीएफ। वहाँ पे सर्च करोगे, ज्वाइन हो जाना, और फिर वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। 32 और 33 सवाल में अगर आपको पता था कितना सही बनाया हो, इस कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और वीडियो आपको कैसे लगी तो लाइक वाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर से। ओके, चलो वीडियो का करता हूँ यहाँ पे एंड। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।